हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। जिस तरह से फिजिकल वर्क को हम लोग टूल की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरह से अगर हमारे पास प्रॉपर मैथमेटिक टूल्स हैं तो उससे हम लोग फिजिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। अभी हमारी यही सीरीज़ चल रही है। आज हम लोग इसमें बात करेंगे डबल डिफरेंशिएशन की। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा था, तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या कहा था, जैसे y सपोज फंक्शन ऑफ x है और इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं, जिसको हम लोग f डैश x से लिखते हैं, f डैश x से लिखते हैं, ये डैश लगा दिया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या किसका है, डेरिवेट किसका कर रहे हैं हम लोग, y का कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आज इसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। अगर मान लीजिए अब आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया, इसको फर्दर एक बार फिर डिफरेंशिएट करें, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन डी वाई बाई डी एक्स करें, तो ये आपका डबल डेरिवेट होता है, या इसे हम लोग डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ डबल डैश एक्स। ये मेरी बात समझ में आई आपको, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए अब यहाँ पे जैसे अब मान लीजिए आपके पास पोजीशन है x, या पोजीशन सपोज करो हम लोग लेते हैं पोजीशन s। अब s को जब टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी गेट होती है, और वेलोसिटी को जब अगेन हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन गेट होता है। यहाँ पे आपका ये पोजीशन हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, ये एक्सेलरेशन हो गया। यानी कि यहाँ पे v क्या हुआ, इट्स अ डी बाई डी टी ऑफ s, ठीक है, यानी कि डी एस बाई डी टी हो गया। और a क्या है, a है आपका डी वी बाई डी टी। अब क्योंकि जो v है मैंने निकाला था डी एस बाई डी टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी, ठीक है। और जब डी एस बाई डी टी हो गया तो डबल डिफरेंशिएट हो गया किसका, पोजीशन का, तो इसको हम लोग डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, और मैं आपसे कहता हूँ कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए। तो पहले तो मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन मेरा x है और एक मेरा फंक्शन cos x है, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो जब मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट करूँगा डी वाई बाई डी एक्स, तो मुझे क्या लगाना होगा, हमने पढ़ा हुआ कि जब दो फंक्शन होते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल में, पहले फर्स्ट फंक्शन कैसे रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ हमने cos x किया, अगली बार हमने सेकंड फंक्शन cos x को ऐसे रखा और डी बाई डी एक्स ऑफ x किया, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, x cos x का हो जाता है माइनस साइन x, माइनस को मैंने आगे लगा लिया और यहाँ पे साइन x हो गया, प्लस cos x को ऐसे रखा और डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिखिए या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या आ गया, वो आ गया आपका माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x। अब इसको मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया अगेन, तो इसको मैं लिखूँगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा अब इसमें फिर एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, माइनस साइन को पहले मैंने बाहर कर लिया, x को ऐसे रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करूँगा, प्लस अगली बार साइन एक्स को ऐसे रखूँगा और डी बाई डी एक्स ऑफ मैं x का करूँगा, प्लस अब यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स लग गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया जिससे मेरे दो टर्म्स हुए, और cos x का मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस साइन एक्स। अब आपका क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर है ही, x का x रहा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस साइन एक्स और x का 1 हो गया तो ये इतना ही रहा, और माइनस साइन एक्स। अब आपका क्या हो गया, ओपन कर दें, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये माइनस
साइन एक्स। अभी देखिए ये साइन एक्स और ये साइन एक्स ऐड हो जाएगा तो आपका हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। आपका ये आंसर आ गया डबल डिफरेंशिएट से। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, हो गया क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। जैसा कि अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपको पोजीशन दी हुई है उसको डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी गेट होती है, और वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलेरेशन गेट होता है, या डबल डिफरेंशिएट ऑफ पोजीशन आपका एक्सेलेरेशन होता है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है एस यानी कि पोजीशन इक्वल टू आपका टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर और प्लस 90, और आपको एक्सेलेरेशन निकालना है। यू हैव टू फाइंड एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 4 पर। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले तो हम क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगी, यानी वेलोसिटी जो ds बाई डी टी है। ds बाई डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई। टी क्यूब में क्या होगा 3 पावर आगे आ गई और टी की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2 हो गई। फिर माइनस 6 एज इट इज रहा, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t हो जाएगा, और 2 6 से मल्टीप्लाई करके 12t हो जाएगा, और 9 t का 1 हो जाएगा, तो ये 9 आ गया। ठीक है, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये डी बाई डी टी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का डिफरेंशिएट करें तो अब ये 2 आगे आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके 6, और t की पावर 1 रह गई, माइनस 12 और t का 1 हो गया, क्योंकि 9 कांस्टेंट है तो आपका वो 0 हो गया। यानी कि एक्सेलरेशन अब आपका हो गया 60 माइनस 12। अब मैंने आपसे क्या कहा था, हमको फाइंड करना था कि एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 पर। ठीक है, अब आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 4 पुट कर लीजिए, तो 6 इंटू 4 माइनस 12, 6 into 4 minus 12 that is 24 minus 12 that is 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ जी, डबल डिफरेंशिएट समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग आपसे बात करेंगे इंटीग्रेशन की और एप्लीकेशन और डेरिवेट की। ठीक है।